आज हम आप लोगों से एक ऐसा घर पे होममेड प्रोटीन पाउडर बनाना बताएंगे और ऐसा कॉम्बिनेशन बताएंगे कि आप इस कॉम्बिनेशन से बना के रख लीजिए। डेली मात्र 10 ग्राम, इसको दूध में भी खा सकते हैं, वैसे भी खा सकते हैं। तो इसको खाने से आपको पूरी प्रोटीन्स मिलेगी और आपको खून की कमी नहीं होगी, कभी प्रोटीन की कमी नहीं होगी। विटामिन B12, B6 या फोलिक एसिड, आयरन, जो भी चीज़ें होती हैं, किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। तो जैसे कि हम लोग तो खाते हैं, ड्राई फ्रूट खाते हैं, सब कुछ खाते हैं, लेकिन वो क्वांटिटी में नहीं खा पाते हैं या रेगुलरली नहीं खा पाते हैं। कभी हमारे पास बजट नहीं है या उसको कितनी मात्रा में खाना, कब खाना, ये सारी चीज़ें मैनेज नहीं हो पाती है। या हमको जब वीकनेसता होती है या हम जो है जाकर के डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं तो कोई ना कोई मार्केट की प्रोटीन पाउडर लेते हैं जो कि केमिकल युक्त होता है। तो यहाँ पे एकदम नेचुरल आपको ऐसे बना के रख लीजिए। अगर एक बार 100-200 रुपये लगा के बना के रख देते हैं तो आपका एक हफ्ते चल जाता है। इसको आप खुद खा सकते हैं, बच्चे खा सकते हैं, लड़कियां लड़के यानी किसी भी एज के लोग खा सकते हैं। बच्चों के लिए तो ये अमृत है, उसको इम्यूनिटी बूस्टर है एक तो। दूसरे तो दोस्तों उसको जो है बच्चों को जो भी चीज़ें हैं, दिमाग ग्रो करेगा, तमाम चीज़ें करेगा, क्योंकि वो खेलते हैं, मेहनत करते हैं, उस हिसाब से होगा। औरतें हैं तो उनको भी प्रोटीन आयरन की भी ज़रूरत होती है, तो प्रोटीन आयरन की भी ज़रूरत तो उनको भी हमेशा बना के घर में पड़ा है। तो जब देना हो तो अपने ढंग से दे सकते हैं। तो कितनी मात्रा में कौन सा होना चाहिए, इसको कैसे बनाता है, इसको आप एक बार बना के दोस्तों 2-3 महीना भी स्टोर कर सकते हैं एयर टाइट बर्तन में, एयर टाइट डिब्बे में रख करके। तो दोस्तों ये है प्रोटीन पाउडर, एकदम सेफ है, घरे नेचुरल बना के कर सकते हैं। ये हमने 11 टाइप के लिए हैं। अब देखिए दोस्तों, आपको क्या करना है, आपको लेना है आलमंड ब्रांड, आपको बादाम लेना है, आपको काजू लेना है, आपको अखरोट लेना है, मूंगफली का दाना लेना है, सोयाबीन का दाना लेना है, वाटरमेलन लेना है, और क्या लेना है, ये सनफ्लावर सीड्स लेने हैं, आपको ये खरबूजा लेना है, तरबूजा लेना, सूरजमुखी का बीज लेना है, तिल लेना है। तिल में बहुत ज़्यादा जो है ताकत पाई जाती है दोस्तों। और उसके बाद अलसी, जो कि सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है, जो हमारे हर एक उम्र के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत कंपलसरी है, इसको लेना है। और दोस्तों अब इसको हम इसमें हरी इलायची ले लिए हैं। जैसे हरी इलायची भी जानते हैं दोस्तों, बहुत बेस्ट है। इसको भी जो है हमारे कई प्रकार के कैंसर होते हैं, उसमें भी लड़ने में कामयाब होती है, तो इसलिए हमको इसको भी डालते हैं। अब अगर आपको इसको फ्लेवर कोई देना है, जैसे बच्चों को देना है, बच्चों के सब फ्लेवर नहीं अच्छा लगता है, तो इसमें चॉकलेट पाउडर डाल सकते हैं, तो चॉकलेटी फ्लेवर का भी आप बना सकते हैं। अब करना क्या है, आपको सारी चीज़ें जैसे काजू, बादाम, अखरोट, ये सब 100-100 ग्राम लेने हैं। आपको कितना लेना है, बादाम 100 ग्राम, काजू 100 ग्राम, अखरोट 85 ग्राम लेना है, मूंगफली 100 ग्राम लेना है। ये तो प्रोटीन का खजाना है, सोयाबीन और मूंगफली तो एकदम प्रोटीन का खजाना है। ये 100 ग्राम लेने हैं। अब 100 ग्राम लेना है वाटरमेलन, 50 ग्राम लेना है सनफ्लावर, खरबूज का बीज लेना है 50 ग्राम, और दोस्तों तिल भी 50 ग्राम लेना है, अलसी 100 ग्राम लेना है। और इसमें हरी इलायची आप 25 ग्राम डाल सकते हैं, 25 ग्राम से कम भी डाल सकते हैं, 10 ग्राम डाल सकते हैं अपने तो फ्लेवर के लिए आप जितना चाहे 5 ग्राम भी डाल सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा डालेंगे तो इसका फायदा है। अब ये जो है चॉकलेट फ्लावर जो है दोस्तों, इसको अपने हिसाब से डालना है। तो अब इसको क्या करना है, आपको एक बार में एक साथ डाल के नहीं भूनना है। आप पहले बादाम भून लीजिए, फिर काजू भून लीजिए, बहुत ज़्यादा नहीं इसको भूनना है, हल्का सा स्लो आंच पे इसके जो दोस्तों मॉइस्चराइज है वो मॉइस्चराइज खो जाए, और इसमें जो ऑयल है थोड़ा सा ऑयल भी निकल जाएगा, तो ड्राई हो जाएगा। जब ये सूखा हो जाएगा, थोड़ा सा उसका फोनापन हो जाता है, इसके फोनापन पे और जब इसको आप रखेंगे तो काफ़ी दिन तक रखेंगे तो भी खराब नहीं। तो सारी चीज़ें आपको क्या करना है, रोस्टेड करना है। अब रोस्टेड करने के बाद आपको जैसे एक में डाल के, आपके पास मिक्सर है, मिक्सर में इसको पाउडर बना लेना है। अलसी को भी भूनना है, सारे बीज जितने बीज हैं, इलायची को भूनना है, सारी चीज़ें आप अलग अलग करके भुनेंगे, एक साथ नहीं, क्योंकि इलायची का जो है मुलायम होता है। आप एक साथ सब डाल के भुनेंगे तो बराबर मात्रा में नहीं भुन मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें एक साथ भून लेना है, अलग अलग करके भुनने के बाद इसको आपको मिक्सर में क्या करना है,
पीस लेना है। अब अगर आप 100 ग्राम लेते हैं, थोड़ा सा लागत भी यहाँ लेते हैं, तब मान लीजिए 100 ग्राम आप बादाम ले लिए, 60 रुपये हो गया। आप जो है 60 रुपये का आपका काजू हो गया। अखरोट भी मान लीजिए 60-70 रुपये का हो गया। मूंगफली दाना 100 ग्राम का हो गया दोस्तों 20 रुपये, ज़्यादा से ज़्यादा, जबकि 12-13 रुपये की लागत आ गया। अब आप ले लीजिए सोयाबीन ले लीजिए, ये भी 8-10 रुपये का हो गया। अब ये आप ले लीजिए, ये भी 30-40 रुपये का हो गया। अब सनफ्लावर सीड ये भी 20 रुपये, ज़्यादा से ज़्यादा लागत मैं बता रहा हूँ, इससे महंगा नहीं मिलेगा। आप खरबूजा का भी ले लीजिए, ये भी 20 रुपये का हो गया। ये भी हो गया 10 रुपये का आपका दोस्तों। फ्लैक्स सीड ले लीजिए 100-150 रुपये किलो, 100 रुपये किलो अलसी फर्स्ट क्लास मिलती है। ये भी मान लीजिए आपने 10 ग्राम लिया, कुल मिला जुला के दे लेंगे 1 2 3 4, अब 36 18 180 20 200, कुल मिला के दोस्तों अगर जाएगा आपका 300 रुपये, 300 रुपये की लागत जाएगा। 100 ग्राम 200, 200 300, 300 400, 450 ग्राम हो गया। 4.5 1 5 5.5 1 600 ग्राम हो गया। 6 700 800 8 यानी 850 ग्राम, मान के चलिए 300 रुपये में आपका 800 ग्राम हो रहा है। अगर अब आपको 800 ग्राम आपका पाउडर रेडी हो गया है, इसको आप चाहे तो घर भी खा सकते हैं। इसको दोस्तों खाने का तरीका, सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो खाने का तरीका। अब आपके पाउडर हो गए, अब इसको कितनी क्वांटिटी में लेना। अब इसको आपको, अब मान लीजिए आपने ये 100 ग्राम लिया, 10% की रेशियो यानी 10 ग्राम। अब आपको सब मिला जुला के कुल 1-1 ग्राम अगर जा रहा है तो आपको सबका मात्रा 1-1 ग्राम जा रहा है। अब इसको उम्र के हिसाब से लेना है, जैसे उम्र के हिसाब, बहुत ज़्यादा हम कोई चीज़ नहीं खाएंगे, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा खाएंगे तो उतना हमारे लीवर को, उतने जितने भी हमारे इसको शोषित करते हैं सारे पार्ट्स को मेहनत करना पड़ेगा, किडनी को भी मेहनत करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा प्रोटीन नहीं लेना चाहिए। तो दोस्तों हमारे कितने हैं, 11 टाइप के, हमने कितना लिया है 11। तो एक की मात्रा अगर हम 2 ग्राम डेली ले रहे हैं, 2 ग्राम की 11 दूनी 22, यानी कि 20-22 ग्राम या 25 ग्राम, आपको 25 ग्राम डेली लेने हैं। 25 ग्राम लेना है। अब 25 ग्राम आप एक बार में भी ले सकते हैं, 25 ग्राम आप डिवाइड करके ले सकते हैं, लेकिन इसको लेना कैसे, ये पूरा आपका प्रोटीन्स हो गया। तो प्रोटीन से हुए, जैसे इसको अगर हम रात में लेते हैं तो सबसे बेटर है। अब आपका जब पाउडर रेडी हो गया, इसको रात में 1 गिलास दूध में, जब आपका दूध उबलने लगे उसमें आप 2 चम्मच यानी कि 20 ग्राम पाउडर को डाल के उबाल दीजिए। अब उसमें देखिए इलायची है, अगर आप इलायची का फ्लेवर या स्वाद आपको अच्छा लग रहा है तो इलायची डाल लीजिए। अगर आपको बच्चों को पिलाना है तो आप उसमें चॉकलेट फ्लेवर डाल सकते हैं, चॉकलेट फ्लेवर आता है, चॉकलेट का पाउडर आता है, इसको आप मिला देंगे तो बच्चे भी बड़े आराम से पी लेंगे, और जो आपका मार्केट का प्रोटीन होगा उससे बहुत ज़्यादा बेस्ट है। तो दोस्तों ये 20 ग्राम उसमें आप डालेंगे, डालने के बाद हल्का सा उबाल देंगे। अब आप देखेंगे कि आपका दूध एकदम फर्स्ट क्लास मलाईदार, एकदम गाढ़ा दूध रेडी हो गया। अब इसको पीना कैसे है, इसको आप दूध में भी पी सकते हैं, अगर दूध नहीं है तो इसको पानी में भी डाल के इसको पी सकते हैं। पानी हल्का सा गुनगुना होना चाहिए, बहुत गर्म नहीं होना चाहिए। अब इसको पीना कैसे है, जब रात में आप खाना खा लें तो खाना खाने के 1 घंटे बाद, खाना खाने के 1 घंटे बाद ही पिया जाएगा। दूध कोई भी आपको पीना है वो खाने के 1 घंटे बाद ही पिया जाता। तो आपका एक प्रोटीन वाला दूध है तो खाने के 1 घंटे बाद पीजिए। अब पीने के 1 घंटे बाद सोना है, पीने के 1 घंटे बाद, जैसे कि दूध जो है आपका डाइजेस्ट हो जाए, इस बात को खास ध्यान दीजिएगा। खाने के 1 घंटे बाद पीना है और पीने के 1 घंटे बाद सोना है, तुरंत पी करके नहीं सोना। अगर आप ऐसे करते हैं तो आपको फर्स्ट क्लास, कभी भी कोई वीकनेसता नहीं आएगी, कभी जुकाम बुखार नहीं होगा, प्रोटीन की भरपूर मात्रा आपको मिलती रहेगी। इससे बढ़िया प्रोटीन पाउडर नहीं हो सकता है। सारी चीज़ें इसमें कॉम्बिनेशन मिलाया गया है दोस्तों। तो इस ढंग से अगर आप 1 गिलास डेली लेते हैं 20 ग्राम, अब 20 ग्राम की 800 लागत कितना है, 800 ग्राम। अब 800 ग्राम की लागत आपका कितना आ गया दोस्तों, 300 रुपये। और 300 रुपये आपका जो है, अगर 20 ग्राम डेली ले रहे हैं तो कम से कम 1.5 महीना चलेगा। अब 1.5 महीना, 1 महीने की कीमत कितनी गई,
आप खुद सोचिए 200 रुपये में ले रहे हैं। 200 रुपये में वैसे भी 2 दिन आप गए कहीं चाट पकौड़ी खाए, उसमें निकल दिए। तो इस ढंग से आप खा करके अपना हेल्थ भी बना सकते हैं। अगर आप जिम जा रहे हैं तो बेस्ट है, आप एक स्टूडेंट्स हैं तो ठीक है, हाउस वाइफ हैं तो है, इसको कोई भी खा सकता है कितने भी। अब जैसे बहुत छोटा बच्चा है तो उसको 5 ग्राम दीजिए, आप लेडीज हैं, वर्कर हैं, काम ज़्यादा कर रहे हैं तो 20 ग्राम लीजिए, आप जिम वगैरह जा रहे हैं तो 25 से 30 ग्राम कर दीजिए। 25 से 30 ग्राम कैसे ले सकते हैं? कोई भी बादाम आप 10 ग्राम एक दिन में ले सकते हैं। अब 10 ग्राम का मतलब एक दिन में आप 11 आइटम बने हैं तो 11 10 में 110, आप एक दिन में 50 ग्राम भी पाउडर ले सकते हैं, लेकिन डिवाइड डोज करके। जिम में जा रहे हैं तो इसको 2 शिफ्ट में कर दीजिए, एक शिफ्ट में बहुत ज़्यादा नहीं लिए, क्योंकि 2-2 3-3 ग्राम ही आप ले सकते हैं। तो दोस्तों इस ढंग से आप लेकर के अपने हेल्थ और बॉडी बना सकते हैं, अपनी इम्यूनिटी बूस्टर बना सकते हैं। तो दोस्तों इससे रिलेटेड और कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, वो हमको आपको पाउडर बनाने का और अच्छा सूटेबल तरीका बता देंगे। और अच्छी इसी तरह से जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए। इसी तरह से हम जो है आप लोगों तक एक न एक जानकारी पहुंचाते रहेंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही एक और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। धन्यवाद।